यह कहानी है एक फुलवारी गांव के सुमित की, जिसने न केवल अपने पुरखों की गलती को सुधारा, बल्कि गांव को एक नई दिशा भी दी। यह कहानी सिखाती है कि भूत प्रेत और आत्माएं केवल हमारी सोच का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उनके पीछे भी कुछ कहानियां होती हैं, जिन्हें हमें समझना और सुलझाना होता है। रात का घना अंधेरा था और सुमित अपने गांव पहुंचा था। गांव का नाम फुलवारी गांव था, जो अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर था। सुमित को अपने पुरखों की जायदाद को संभालने के लिए यहाँ आना पड़ता था। गांव में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना जंगल और रास्ते में उगाई झाड़ियां थी। गांव के लोग उसे देखकर एक अजीब सी नजर से देख रहे थे, जैसे वह कोई अनचाहा मेहमान हो। सुमित अपने पुरखों की हवेली पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। चारों ओर जालों का बसेरा और फर्श पर धूल की मोटी परतें थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सुमित ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अंदर आने लगा। कमरों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रात का वक्त था और सुमित ने अपने बिस्तर पर लेटने का प्रयास किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक परछाई सी दिखाई दी। उसने झट से आंखें खोल दी, पर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद उसकी थकान का असर है। कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। अगली सुबह सुमित ने हवेली के कोने कोने की तलाशी ली। एक पुराने संदूक में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में उसके परदादा के लिखे कुछ अंश थे। उसमें लिखा था कि इस हवेली में कुछ आत्माएं बसती हैं, जो अपने बदले की आग में जल रही हैं। डायरी के हर पन्ने पर खून के धब्बे थे। अंत में लिखा था, सावधान, यह हवेली श्रापित है। रात होते ही हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। बत्तियां खुद ब खुद जलने बुझने लगी, दरवाजे खड़खड़ाने लगे और कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि आत्माओं को शांत करने के लिए उन्हें उनका न्याय मिलना चाहिए। सुमित ने गांव के लोगों से इस विषय में बात की। उन्होंने उसे बताया कि उसके परदादा ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक निर्दोष परिवार को मार दिया था, जिनकी आत्माएं अब इस हवेली में भटक रही हैं। उन्हें न्याय दिलाने के लिए उस परिवार की आत्माओं की पूजा करनी होगी और उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई देनी होगी। सुमित ने अगली सुबह उस परिवार की आत्माओं की अंतिम क्रिया की और उसने उनकी याद में एक स्मारक भी बनवाया। धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं कम होने लगी। आत्माओं को अब शांति मिल चुकी थी। सुमित ने हवेली की मरम्मत करवाई और वहां बसने का फैसला किया। अब हवेली एक शांत और सुंदर घर बन चुकी थी। गांव वालों के साथ मिलकर सुमित ने गांव का विकास भी शुरू किया। अब फुलवारी गांव एक खुशहाल गांव बन चुका था, जहां अब किसी भी आत्मा का साया नहीं था। इस प्रकार सुमित ने न केवल अपने पुरखों की गलती को सुधारा, बल्कि गांव को एक नई दिशा भी दी।